दोस्तों दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी ट्रांसपोर्टेशन अक्सर औकात दरपेश होती रहती हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म का ट्रायोला जिसमें आप दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस को देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 15। दोस्तों मोंटगोमरी होटल नामी एक होटल जो कि अमेरिका की रियासत सैन होजे कैलिफोर्निया में मौजूद था। इस होटल की इंतजामिया को जब ये पता चला कि पुराने होटल को गिराकर नया होटल बनाया जा रहा है तो उन्होंने फौरी तौर पर बड़ी बड़ी क्रेन्स को मंगवा लिया ताकि इस होटल को यहाँ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन टाउन के मेयर ने कहा कि ये जगह तारीखी एतबार से बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम लोग इस होटल को गिरने नहीं देंगे। लेकिन जाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, इसलिए मेयर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मेयर ने अपनी इज्जत नफ्स पर बात ले ली थी, इसलिए उसने बड़े बड़े ट्रेलर्स तकरीबन 50 के करीब मंगवाए और इस लकड़ी से बने होटल की बुनियादों के अंदर लगातार बड़े बड़े बीम डालकर इसे उठवाया और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। ये तारीखी एतबार से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। नंबर 14। दोस्तों नासा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि चांद पर मुख्तलिफ मिशंस भेजता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नासा जिन रॉकेट्स के अंदर इन सब चीज़ों को भेजता है वो रॉकेट उठाने के लिए भी आपको इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसको 7 इंजीनियर्स सिर्फ ड्राइव करते हैं। दोस्तों 2011 के अंदर 3000 टन वजनी एक रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया नासा की लॉन्च साइट तक, जो कि आज तक की तारीख के बड़े तरीन ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन में से एक है। नंबर 13। मिलिट्री व्हीकल्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिन ममालिक के अंदर अमेरिका या फिर किसी सोवियत यूनियन कंट्री ने जंग छेड़ी होती है वहाँ पर इन्हें अपनी सारी आर्टिलरी और जितना भी इन्हें आर्म्स वगैरह यानी कि वो जो हथियार वगैरह दरकार होते हैं उन्हें पहुँचाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों ये लोग अक्सर औकात ऐसे कार्गो प्लेन्स इस्तेमाल करते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर बड़े बड़े टैंक्स और इवन स्पेसशिप स्टाइल जो आपके पास वेपनरी होती है वो भी डाली जा सकती है और इन्हें अमेरिका से लेकर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक के बॉर्डर्स तक लाया जाता है। ये भी तारीख के बड़े तरीन ऑपरेशंस में से एक है। नंबर 12। द होइक टारगेट। दोस्तों दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह कारें या फिर कोई दूसरी ट्रांसपोर्टेशन ले जाने का काम तो आपने अक्सर ही देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तकरीबन 8500 गाड़ियाँ एक ही शिप एक जगह से लेकर दूसरी कोस्ट तक जा रही है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनी तौर पे आप लोगों को मेरी ये बात मजाक लगेगी, लेकिन दोस्तों यू ऑटो लाइनर्स नामी ये इतना बड़ा बहरी जहाज आप लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं जो एक बारी में तकरीबन 8500 बड़ी एसयूवी गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 11। न्यूक्लियर वेस्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर जिस भी चीज के नाम के साथ लग जाए वो ऑटोमेटिकली खतरनाक बन जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो वाले तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स जिनमें से कोई एक चीज निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी हो वो कितना मुश्किल है। दोस्तों अगर तो आपके पास 10 किलोग्राम का कोई ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल है जिसे आपने किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको उसके ऊपर कम से कम 1 टन की सिल्वर की शील्डिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद वो इस काबिल बनता है कि उसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। दोस्तों दुनिया भर के अंदर इसकी ट्रांसपोर्टेशन इसी तरीके से चलती है और ये दुनिया की चंद बेहतरीन और बड़ी तरीन ट्रांसपोर्टेशन में से एक है। नंबर 6। The AN-24। दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कराची के अंदर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया गया जो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। इसमें आपने देखा कि दुनिया के बड़े तरीन जहाजों में से एक जहाज AN-24 की वीडियो बनाई गई जो कि कराची के एयरपोर्ट पर उतरा था। दोस्तों इसके 24 टायर होते हैं जिसकी वजह से इसे AN-24 का नाम दिया जाता है और ये दुनिया के बड़े से बड़े कार्गो को अपने अंदर ले जाने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि इसने एक जगह से सामान उठाया और उसे दूसरी पोर्ट तक लेकर गया जिसके अंदर बेशुमार टन वजनी लोहा और दीगर खार माल जो है वो मौजूद होता है। नंबर 9। JJ द मिनी व्हेल। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि समंदर से एक व्हेल मछली पकड़ी गई है, उसका इलाज किया गया है, उसे ठीक किया गया है, उसे शक्कर दी गई है और उसे मुख्तलिफ मेडिसिन देकर दोबारा पानी में भेज दिया गया है, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि आखिर इतने दिन के लिए व्हेल को रखा कहाँ गया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। तो दोस्तों हुआ ये कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट यूनिट एक शिप के साथ अटैच किया गया जिसमें जख्मी व्हेल को लाया गया और प्रेशर हाइड्रोलिक्स के जरिए इसे कंट्रोल किया जाता था।
आखिरकार जब वेल ठीक हो गई तो उसे वाइल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बड़े से खाने के अंदर वेल को इतने दिन रखना और देन उस वेल को वापस उसके वाइल्ड एनवायरनमेंट में भेजना सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 8, ऑयल रिग। दोस्तों, मेक्सिको के अंदर सन 1984 के अंदर एक बहुत बड़ा टावर तैयार किया गया जो कि दुनिया के सबसे बड़े टावर्स में से एक है। दोस्तों, इसे गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर ले जाना था क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग साइट के ऊपर ले जाकर इसे प्लांट करना था। ये भी तारीख के बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में से किसी एक कंपनी को ये इमेज दिया गया और उन्होंने इसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट किया और आज भी ये टावर गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर मौजूद है। नंबर 7, एलिफेंट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एलिफेंट यानी कि हाथी, इसको आप अपना साथी भी कहते हैं। ये दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन और शरीफ तरीन जानवरों में से एक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हाथी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो आप लोग यकीनी तौर पे ये सोचेंगे कि वो कैसे ले जाया जाता है। तो दोस्तों, हाथी को सबसे पहले तो एक बहुत बड़े कंपार्टमेंट के अंदर बंद किया जाता है, देन उसको क्रेन की मदद से उठाकर एक 16 व्हीलर ट्रक के ऊपर रखा जाता है, फिर वो ट्रक इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और ये भी दुनिया के बड़े तरीन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में से एक है। नंबर 6, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो सच्ची आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक ऐसा पॉइंट है जिसे तकरीबन हर एक टूरिस्ट जरूर देखना चाहता है। ये अमेरिका को सन 1884 में फ्रांस ने गिफ्ट किया था ताकि दो ममालिक के दरमियान दोस्ती को पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए। दोस्तों, जब यहाँ पर इसे लाना था तो तकरीबन 360 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहले तो इस स्टैच्यू को डिवाइड किया गया और फिर उसके बाद एक बहुत बड़े शिप पर लाद कर इसे अमेरिका लाया गया, जहाँ आज भी ये अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। नंबर 5, द पैरेलल FNJ। दोस्तों, साउथ कोरिया के अंदर बनने वाली एक ऐसी बड़ी ऑयल रिग जिसे आप लोगों ने खुद ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है और ये मूवमेंट वाली है, तो यकीनी तौर पे ये चैलेंज दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को वर्ता हैरत में डालने के लिए काफी है। सन 2013 के अंदर साउथ कोरिया ने तकरीबन 4,500 टन वजनी इस ऑयल रिग को तैयार किया, जिसे समंदर के अंदर भेजा गया और वहां पर जाकर इस शिप नुमा ऑयल रिग ने डिगिंग करनी शुरू की और ऑयल निकालना शुरू किया और आज भी ये वहां पर सक्सेसफुली अपना काम अंजाम दे रही है। नंबर 4, द बैगर 288। दोस्तों, डिगिंग के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से एक बहुत बड़ी मशीन आप लोग अपनी आंखों के सामने इस वक्त देख रहे हैं और इसे एक बहुत बड़े फुटबॉल फील्ड जितने पॉइंट के अंदर डाला जाता है, यानी कि पूरे फुटबॉल फील्ड का एक चक्कर लगाती है और डिगिंग करती है। यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है, खाम माल निकाला जाता है और फिर से अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये भी सच में एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग किस्म का फिनोमेना है। नंबर 3, लार्ज मरीन वेसल्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मरीन का मतलब यही होता है कि पानी के अंदर मौजूद और नेवी के साथ कनेक्टेड। अगर हम बात करें अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनकी, तो आप लोग जानते हैं कि आपको समंदर के अंदर बैटल शिप्स दिखाई देती हैं। इसी तरीके से समंदर के बिल्कुल गहराइयों के अंदर आप लोगों को सबमरीन्स दिखाई देती हैं। इन सबको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि इनका इतना वजन होता है कि इसे कोई आम शिप या कोई आम ट्रेलर नहीं ले जा सकता। इसके लिए स्पेशल किस्म के ट्रेलर्स डिजाइन किए जाते हैं जिनमें अच्छा खासा सरिया यूज किया जाता है और बेशुमार फ्यूल लगता है और फिर अल्टीमेटली इसे समंदर तक पहुंचाया जाता है। नंबर 2, आइलैंड क्रिएशन। दोस्तों, दुबई के बारे में कौन नहीं जानता। एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जो कि अपने मरीन लाइफस्टाइल और सहरा के अंदर ऐसा जंगल में मंगल करने के हवाले से मशहूर है जो कि दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, यहाँ पर बाकायदा ऐसे मसनूई जजीरे तैयार किए गए जिन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी, इसलिए बड़ी तादाद के अंदर रॉक्स, सैंड और तकरीबन 94,000 मिली क्यूब जो सैंड है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसने समंदर के इकोसिस्टम तक को तब्दील कर दिया। इतनी बड़ी तादाद की ट्रांसपोर्टेशन तारीख की बड़ी 3 ट्रांसपोर्टेशन में से एक है जो कि मिट्टी और रेत की है। नंबर 1, द शोल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, 1996 में अवानॉर नामी एक कंपनी ने एक इतने बड़े स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट किया जो कि तारीख में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को इंसान ने मूव किया और ये शायद बात समझ में आती ही नहीं कि आदमी आखिर इतनी बड़ी चीज को कैसे मूव कर सकता है। ये भी एक ऑयल रिग है और इसे ट्रांसपोर्ट किए जाने के बाद, इसको बाकायदा प्लांट किए जाने के बाद इसमें से रोजाना की बुनियाद पर हजारों बैरल तेल जो है वो यूज किया जाता है, निकाला जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे अहबाब, यकीनी तौर पे हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसी और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर वक्तन फवक्तन हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।